हेलो एवरीवन, मेरा नाम विक्रांत ठाकुर और आप देख रहे हैं वीके स्टडीज। आज से हम शुरू करने जा रहे प्लस वन क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, इसमें आपके पास तीन सिस्टम होते हैं नॉमेनक्लेचर के। एक आपके पास है ट्राइबल लोकल सिस्टम, और एक आपके पास है कॉमन, और एक आपके पास है IUPAC। कॉमन नेम and IUPAC is very important for examination point of view, right? तो सबसे पहले आपके पास आपको पता होना चाहिए व्हाट इज IUPAC। IUPAC means इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपके पास देखिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। कॉमन नाम जो है ये आपके पास प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ठीक है, और मान लो किसी कंपाउंड का यहाँ पे नाम कुछ और है, राइट, और दूसरी जगह पे उसको कुछ और बोला जाता है। ठीक है, दैट मीन्स देयर विल बी कंफ्यूजन। ठीक है, बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। इसीलिए इसीलिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया, राइट, ताकि जितने घर भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका सब जगह एक जैसा नाम, क्योंकि आपके पास लाखों करोड़ों हजारों आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो उनका अगर हम एक स्टैंडर्डाइज उनका नाम नहीं करेंगे तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए आपके पास आया IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं तो जो नाम होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मींस जो आपके पास वर्ड रूट से पहले आए, नाम का पहला भाग प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट एंड देन सुफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स हमें बताता है, प्रीफिक्स आपके पास दो तरह का होता है। वन इज सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है, ओके, सेकेंडरी इसको जनरली डिनोट करते हैं 2 डिग्री से एंड प्राइमरी जनरली डिनोट करते हैं 1 डिग्री से। ठीक है, ओके, तो आपके पास जो प्रीफिक्स है इनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें Cl ग्रुप लगा हो, या फिर आपके पास यहाँ पे फ्लोरीन है, आपके पास ब्रोमीन है, आपके पास OH ग्रुप है, आपके पास हो सकता है CH3 हो, आपके पास हो सकता है C2H5 ग्रुप हो, राइट, दीज ऑल आर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, दीज ऑल आर सब्स्टिट्यूएंट्स, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट, ओके, एंड देन प्राइमरी प्रीफिक्स ये क्या होते हैं। कई बार आपके पास कई कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स इन सब के अलावा एक प्रीफिक्स और लगाना पड़ता है। जैसे आपके पास मान लीजिए साइक्लो कंपाउंड्स हैं या फिर डाइसाइक्लो हैं, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उसमें आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स लगता है साइक्लो या फिर डाइसाइक्लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह का आपके पास एक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 एंड 6।
ठीक है, यहाँ पे आपके पास साइक्लो लगेगा, साइक्लो एक्स। ये कैसे आया इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास एक साइक्लिक कंपाउंड है तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स लगाते हैं पहले साइक्लो, ठीक है। अगर 2 साइकिल्स हैं तो हम डाइसाइक्लो बोल देंगे, ठीक है। अब वर्ड रूट, व्हाट इज वर्ड रूट? वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल चेन, number of carbon atoms in principal chain of the molecule। एक मॉलिक्यूल के प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं वो हमें कौन बताएगा? वर्ड रूट। इसके बारे में आपने 10th में ही पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा मिथ अगर एक कार्बन है, आपने पढ़ा होगा इथ अगर 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन की अगर आपके पास 2 कार्बन की चेन है मतलब आपके पास है कार्बन और कार्बन। आपके पास होता है प्रोप, ब्यूट, पेंट, तो ये आपके पास होते हैं वर्ड रूट्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स एन, इन या फिर आइन, एन, इन या फिर आइन। एन कब लगेगा? जब आपके पास कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा। इन कब लगेगा? जब आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। आयन कब लगेगा? जब आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, राइट। उसके बाद आपके पास आता है सेकेंडरी सुफिक्स जो होता है फंक्शनल ग्रुप। ये हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा है, ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये सबसे मेन है, राइट। किसी भी आईपीएससी नेम में ये आपके पास सबसे मेन है। ये हमें प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। मान लीजिए आपके पास एल्कोहल है तो आपके पास एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप लगा है, OH ग्रुप, ये एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। अगर आपके पास एसिडी ग्रुप है, COOH ग्रुप है, OE के सी लग जाता है, राइट। तो इस तरह से आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। एल्कोहलिक, एसिडिक आपके पास, या फिर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो अल, कीटोन, ओन, ठीक है। इस तरह का आपके पास सुफिक्स यहाँ पे लग जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे धीरे धीरे, लेकिन आज के लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम आगे कभी जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आइए देखते हैं कि हम जो कंपाउंड है उसका नाम किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपके पास आएगा प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिखता हूं CH3CCl, CH2COOH, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या है, क्लोरो, क्लोरीन लगा है, तो ये होगा प्रीफिक्स, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की जो चेन है वो है 1 2 3 4 5, 5 मेंबर यहाँ पे आपके पास चेन है, तो ये आपके पास होगा
प्रिंसिपल चेन, फाइव है तो पेंट, ठीक है। और ये जो आपके पास है, दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स। ये आपके पास होगा सेकेंडरी सुफिक्स, जो एक एसिडी ग्रुप है, तो इसका आपके पास होता है ओइक एसिड। तो हम बाद में देखेंगे क्यों आया ओइक एसिड, कैसे आया, ठीक है। प्राइमरी सुफिक्स यहाँ पे एन होगा, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, राइट। ये हमने देखा कि एक कंपाउंड में आपके पास किस तरह से उसका जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। आपके पास प्रीफिक्स हो सकता है, आपके पास यहाँ पे एक प्रिंसिपल चेन होगा, आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी सुफिक्स यहाँ पे होगा, राइट। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देखते हैं वर्ड रूट क्या आता है, ठीक है। आपने 10th में ये पढ़ा है, अगर एक कार्बन की चेन है तो आएगा मिथ, दो कार्बन की चेन है तो इथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यू, पांच है तो पेंट, छह है तो हेड, सात है तो हेप, आठ है तो ऑक्ट, फिर नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक और हेक्साडेक, ठीक है। मतलब अगर आपके पास इस तरह कोई कंपाउंड है CH4, कार्बन चेन, कार्बन, एक कार्बन लगेगा, मिथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो लगेगा एन, नाम हो जाएगा मीथेन। अगर आपके पास इस तरह से CH3, अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखूं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, H H H H H H, एक कार्बन की चार बैलेंसीज, राइट। तीन बैलेंसी वो कंप्लीट कर रहा है विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ, और एक कार्बन के साथ। इस वाले कार्बन में भी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 बैलेंसीज कंप्लीट है, ठीक है। दो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। दो कार्बन के लिए आपके पास आ जाएगा इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा इन, इसलिए जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इथीन, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए आपके पास थ्री कार्बन चेन है, थ्री कार्बन चेन, सॉरी, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। कुछ भी नहीं है ये आपके पास जहां पे जो ये इसके एजेस हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम। मतलब यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है। बाकी हम बैलेंस इसकी हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं, तो H3, यहाँ पे H2, यहाँ पे H3। बात समझ में आई, कुछ भी नहीं किया हमने, हमने क्या किया, बॉन्ड लेंथ नोटेशन क्या हुई आपके पास, ये इस तरह से, ठीक है। जहां पे भी इसके एजेस होंगे वहां पे आपके पास मान लीजिए ये, ठीक है, जहां पे भी एजेस हैं तो वहां पे क्या है, एक कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन रिप्रेजेंट करता है कि ये यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है और, राइट, तो आपके पास यहाँ पे हम लगा लेंगे हाइड्रोजन, उसकी बैलेंसी कंप्लीट, क्या कर देंगे हम, हाइड्रोजन लगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास तीन कार्बन की चेन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोप, और साथ में एन। ये आपके पास चार कार्बन की चेन है, ये हो जाएगा ब्यूट, और साथ में एन, ठीक है। उस तरह से अगर आपके पास 17 कार्बन की चेन है तो हेप्टाडेक, साथ में आपके पास अगर सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन लग जाएगा, ठीक है। 19 नॉनाडेक, आपके पास 20
इस तरह से ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको ज्यादा लंबा जो है नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक C10 तक आपको पूछा जा सकता है या C12। ठीक है, इससे आगे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखना चाहें तो आप याद कर सकते हैं इसको। दीज आर वेरी इजी। ठीक है, ओके। नाउ अगर आपके पास, अब मान लो प्राइमरी सुफिक्स की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास सैचुरेटेड कोई कंपाउंड है, अब ये सैचुरेटेड कंपाउंड क्या हुआ? सैचुरेटेड कंपाउंड ये हुआ जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, तब आपके पास जो सुफिक्स है वो लग जाता है एन। क्या लग जाता है? एन। अगर आपके पास अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है, मतलब देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, then there will be in as primary suffix. There will be in as primary suffix. For example, CH2 double bond CH2, simplest alkene, that is दो कार्बन है 1 and 2, तो इथ और साथ में लग जाता है डबल बॉन्ड, इसलिए इन। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा इथीन। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, दो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है, देयर आर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन सुफिक्स वी यूज विद डाइइन। अगर तीन कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है, देन देयर विल बी ट्राइइन। डबल बॉन्ड की जगह अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो आपके पास लग जाएगा आइन। फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट, 1 2, आपके पास ये हो जाएगा इथाइन। क्या हो जाएगा ये? इथाइन। अगर आपके पास दो कार्बन 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 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, देन डाइआइन। ठीक है, राइट, ओके। तो इस तरह से आपके पास ये इसकी नेमिंग, मतलब यहां तक ये हो गया। Substituents, these are substituents, right? अब मान लीजिए there is a compound CH3 CH2 CH और यहाँ पे है CH3, राइट? ठीक है, अब हम चेन जब सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमने ये वाली चेन सिलेक्ट की 1 2 3 4, राइट? ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास ग्रुप है, ये तो जो प्रिंसिपल चेन है उसका ये पार्ट नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल चेन तो ये आपके पास ये है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, दैट मीन्स इट विल एक्ट एज substituent, substituent। ठीक है, इट विल एक्ट एज substituent, राइट, और इसका नाम हो जाएगा आई। ठीक है, ये कैसे बना देखो, CH4 मतलब मीथेन, यहां से हमने एक H बाहर निकाला, आपके पास आया CH3 और इस CH3 को जोड़ दिया चेन। ठीक है, ये मीथेन था, अब ये बन गया आई। मतलब हमने क्या किया, जो आपके पास एन था इसको हमने रिप्लेस कर दिया आई से। उसी तरह से अगर इथेन है CH3 यहां से हमने एक H निकाला, तो ये बन गया CH
3CH2, यहां कार्बन से ये बन गया इथाइल, ये क्या बन गया इथाइल। उसी तरह से प्रोपाइल, 3 कार्बन अगर जुड़े, प्रोपाइल, प्रोपेन, ठीक है, आपके पास था प्रोपेन, यहां से एक H निकाल दिया, आपके पास बन गया प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्या है? क्या ये कॉमन नेम है प्रोपेन का, ये कॉमन नाम है, ठीक है। अगर हम सेकंड कार्बन से जोड़ते हैं तो इसको हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, लेकिन ये आपके पास IUPAC नेम नहीं है, ठीक है, ये आपके पास IUPAC नेम नहीं है, आइसोप्रोपाइल IUPAC नेम नहीं है, ये आपके पास कॉमन नेम है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ब्यूटाइल, ठीक है, इसका IUPAC नेम कुछ और होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या है। चलिए यहां बता देता हूं मैं, ठीक है। चलो छोड़ो, जब हम कॉम्प्लेक्स जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स है जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे ये आएगा आइसोप्रोपाइल, ठीक है, स्कैन ये भी वहां पे सारा कुछ, राइट। ओके, तो देख लीजिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिसाइड कौन सी चेन आपके पास प्रिंसिपल चेन होगी, कौन सी चेन आपके पास प्रिंसिपल चेन होगी। तो हम बोलते हैं, अब यहाँ पे देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं नंबरिंग करूंगा, ठीक है, प्रिंसिपल चेन में सिलेक्ट कर रहा हूं, या तो ये वाली 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन ये प्रिंसिपल चेन है, या फिर और क्या हो सकता है, और हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट कर रहा हूं, राइट, देयर विल बी 7 कार्बन एटम, ठीक है। अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट कर रहा हूं, देन देयर इज 6 कार्बन एटम। तो सही कौन सा होगा? 7 कार्बन एटम। क्यों सही है ये? लॉन्गेस्ट चेन रूल, आपके पास आता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्या बोलता है लॉन्गेस्ट चेन रूल? लॉन्गेस्ट चेन रूल ये है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एज प्रिंसिपल चेन। जो लॉन्गेस्ट चेन है वो हमने देखनी है, वो सिलेक्ट करनी है एज प्रिंसिपल चेन, ठीक है। ऑल द अदर कार्बन चेन आर कंसिडर्ड एज साइड चेन और जो बाकी के बच गए, अब जैसे ये बचा यहाँ पे, ठीक है, या फिर ये बचा यहाँ पे, इसको इनको हम बोल देंगे क्या? सबसीक्वेंट, या फिर साइड चेन, ठीक है। सबस्टिट्यूएंट्स जो मेन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सबसीक्वेंट, राइट। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन जो है सिलेक्ट करनी है। आपने देखना है कि कौन सी चेन यहाँ पे लॉन्गेस्ट है, एंड जब हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स चेन शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है। जो चेन है वो कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने क्या किया, यहां से, अब मान लो ये है, ठीक है, आपने ये लगाया 1 2
अब चले गए यहाँ पे 4 5 6। अगर हम ये कर रहे हैं 1 2 3, दैट मीन्स की चेन यहाँ पे खत्म हो रही है फिर। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, राइट। हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस जाएंगे 1 2 देन 3 ये 4 ये एंड 5 ये। ठीक है, तो जो चेन है वो कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, आप बीच में तोड़ेंगे नहीं उसको, राइट। ठीक है, अब मान लो ये आपके पास है कंपाउंड, सेम कंपाउंड है ये। ठीक है, इसमें नंबरिंग करने की कोशिश करें, यहां से करें 1 2 3 4 एंड 5। इसमें करते हैं 1 2 3 4 5, राइट। यहां से देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो आप जहां से भी देखो इसमें जो नंबरिंग है, ठीक है, वो बराबर आ रही है, 5 5 5, 3 चेन बन रही है 5 की, राइट। नाउ यहाँ पे अब यहाँ पे दिक्कत है कि जो नंबरिंग है, जो चेन है, तो ये वाली करेक्ट है या ये वाली करेक्ट है या ये वाली करेक्ट। तो आपके पास एक नया रूल आता है, ठीक है, क्या, इफ देयर इज मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन possible, then select the chain which contain maximum number of side chain। ठीक है, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन आपके पास पॉसिबल होगी, वो जो चेन है, राइट, दैट इज द प्रिंसिपल चेन। अब मान लीजिए यहां पे जब हम इस चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 1 एंड 2 सब्स्टिट्यूट, और जब हम इस चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं दैट देयर इज ओनली 1, और जब हम इस चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं तब भी आपके पास होगा 1, राइट। ठीक है, 1 सब्स्टिट्यूएंट्स आपके पास होगा, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट एंड दिस नॉट करेक्ट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो है उस चेन में आ जाने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन, ठीक है, उस मेन चेन के साथ, प्रिंसिपल चेन के साथ इंक्लूड होना चाहिए, वही चेन आप लेंगे, राइट। ठीक है, तो ओके, अब इसको देखते हैं, का नाम देख लीजिए, ये हो जाएगा सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल है, और थर्ड पोजीशन पर इथाइल है। ठीक है, वर्ड रूट आपके पास पेंट है, और सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा एन, राइट। अब सेकंड पोजीशन पर मिथाइल, थर्ड पोजीशन पर इथाइल, इन दोनों में से पहले क्या लिखें, ठीक है, इन दोनों में से पहले क्या लिखें, तो हम चलते हैं इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, मतलब जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, तो नाम होगा थी इथाइल 2 मिथाइल पेंट 3 ethyl 2 methyl will be the name। ठीक है, all right, now let us move to the next question। यहाँ पे longest chain हम select करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6, 1
2 3 4 5 and 6, राइट। एक मिनट, नंबरिंग, ओके। यहाँ पे मैं इस तरफ से करूंगा और यहाँ पे मैं इस तरफ से 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। कौन सी नंबरिंग यहाँ पे सही है? या तो हम इस तरफ से करेंगे, ठीक है। अगर हमने इस तरफ से किया, राइट, तब सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर और फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। किस किस पे है? सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर और फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल। कितने मिथाइल? ट्राई मिथाइल, राइट। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो सेकंड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर एंड फिफ्थ पोजीशन पर ट्राई आइल, ठीक है। तो आगे हेक्सेन और यहाँ पे भी हेक्सेन। 235 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, यहाँ पे 245 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, राइट। सही नाम कौन सा होगा? दिस विल बी द करेक्ट, दिस विल बी द करेक्ट। क्यों है ये? यहाँ पे आपके पास आता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। क्या होता है ये? कुछ भी नहीं होगा, ये हम जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन है उनको हम बोलते हैं लोकेंट्स, ठीक है। जो आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यहाँ पे, इनकी जो पोजीशन है उनको हम बोलेंगे लोकेंट्स, राइट। इनकी पोजीशन को हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 2 4 एंड 5, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2 3 एंड 5। पहली पोजीशन दोनों में सेम है, ठीक है, पहली पोजीशन दोनों में सेम है। दूसरी पोजीशन चेक करते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। दैट मीन्स जो 3 वाला होगा इट विल बी प्रेफर्ड, इट विल प्रेफर्ड हियर। क्यों होगा? द सेट ऑफ लोकेंट विल बी कंसिडर्ड which has got the lower number at the first point of difference। जहां पे आपके पास डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो जो लोअर नंबर है उसको प्रेफरेंस मिलेगी। ये आपके पास प्रिंसिपल चेन होगी। बात समझ में आई? ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से कंफ्यूजन हो तो हम क्या करेंगे, हम इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास जहां पे लोअर सेट आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा? प्रिंसिपल चेन हो, ठीक है। इसलिए आपके पास जो नंबरिंग होगी वो राइट। ओके, तो लेट अस ट्राई टू नेम सम कंपाउंड्स। फर्स्ट इज दिस, ये आपके पास बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखा है, तो इसको मैं सी 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 एच थ्री सी 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 एच थ्री, यहाँ पे भी सी एच थ्री और यहाँ पे सी एच थ्री ग्रुप। बैलेंस कंप्लीट कर रहा हूं H3 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिलेक्ट करिए, राइट, सिलेक्ट करिए प्रिंसिपल चेन, ठीक है। तो अब नंबरिंग यहाँ पे दो जगह से हो सकती है, या तो 1 2 3 4 एंड 5। तब आपके पास जो लोकेंट्स आएंगे वो आएगा 2 4 एंड 4, क्योंकि 4 पे यहाँ पे दो ग्रुप्स जुड़े हैं, राइट। और दूसरी बार मैं कर सकता हूं यहां से 1, चलो राइट से करते हैं, कोई और कलर ले लेता हूं, ठीक है, ये ले लेता हूं। तो दूसरी बार मैं करूंगा 1 2 3 4 5, यही होगी लॉन्गेस्ट चेन। तब आपके पास होंगे 2 2 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 2 ये तो बराबर है, ठीक है।
यहां पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है, एक में आ रहा है 2 और एक में आ रहा है 4। दैट मीन्स कि दिस विल बी द करेक्ट। दैट मीन्स इसका जो नाम होगा वो होगा क्या, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंट एन। बात समझ में आई? आई होप आ गई होगी, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, हमने चेक करना है सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर दी कि 5 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, ठीक है। फिर उसमें हम चेक करेंगे कि जो लोकेंट्स हैं वो कहाँ है, इसमें जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो कौन कौन सी पोजीशन पर लगे हैं, ठीक है। उसमें से जो लोअर वाला है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम देखेंगे तो ही आपके पास प्रिंसिपल चेन हो जाएगी और उसके बेस पर ही हम इसकी नेमिंग करेंगे। ओके, दूसरा जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरा देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 2 एंड 5 पर आपके पास दो ग्रुप है, 1 एंड 2। दैट मीन्स 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन will be the name। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम दूसरी सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, सेम है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेमिंग है वो आपके पास यहाँ से, नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। अगर हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से सुनो, अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरू किया, ठीक है, यहां से मान लीजिए मैं नंबरिंग शुरू कर रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। अब आपके पास जो लोकेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे इस पर 3 एंड 4 पर। अगर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं दैट मीन्स इट इज 2 एंड 3, राइट। दैट मीन्स ये 2 एंड 3 है, विल बी preferred एंड विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इट इज डी इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। 3 इथाइल की दो कार्बन वाली चेन है, ठीक है। तो इथाइल ग्रुप और ये एक मिथाइल ग्रुप, राइट। ओके, इसको देखते हैं। यहाँ पे नंबरिंग हम ऑब्वियसली यहाँ से ही करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर अगर हम यहाँ से करते तो आता ये 3 और थर्ड और फिफ्थ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 एंड 3 ट्राई इथाइल पेंट। इस तरह से इसकी नंबरिंग होगी। इसका भी 1 2 3 एंड 4। तो 2 2 3 3 टेट्रा इथाइल 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की है, मिथ इथ प्रोप एंड ब्यूट। ये हो जाएगा 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए हम लगाते हैं टेट्रा, 5 के लिए हम लगाते हैं पेंटा और 5, राइट। तो ये सिंपल से आपके पास कुछ, ओके। अब नेमिंग फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हुआ,
यहाँ पे जब हमने चेन सेलेक्ट की तो ये आया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन, राइट, यही होगी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जो आपके पास ये ब्रांच है, ठीक है, इस ब्रांच की अब यहां से जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो assign first number to the carbon which is directly attached to main chain and follow the IUPAC for substitution। ठीक है, जो आपके पास मेन चेन के साथ होगा उसको हम नंबर 1 देंगे और ये आपके पास नंबर 2 या फिर ये नंबर 2। ठीक है, अगर आपके पास ये नंबर 2 हुआ, दैट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन का भी सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं? इट इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ साइड चेन, ये वाला। ठीक है, इसकी नेमिंग भी हमें कैसी करनी पड़ेगी, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है जो पूरे का पूरा है, ये किस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, फोर्थ पोजीशन, तो हम लिखेंगे 4, राइट। फिर ब्रैकेट में क्या सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, हमारे पास जुड़ा हुआ है 2 मिथाइल। ठीक है, ये आपके पास 2 कार्बन की चेन है तो ये हो जाएगा इथ, लेकिन यहां पे एन नहीं लगेगा, यहां पे लग जाएगा इथाइल, बिकॉज यहां पे आपके पास एक कार्बन जो है निकल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। ठीक है, तो उस तरह से, इस तरह से यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी, राइट, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, या फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिफ्थ पोजीशन पर ही आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, राइट। तो नेमिंग जब हम करेंगे फिफ्थ, राइट, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम लिखेंगे, तो फर्स्ट पोजीशन पर एक मिथाइल और दो मिथाइल लगे हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 डाई थाइल मिथ इथ प्रोप, प्रोपाइल क्या, ठीक है, 9 कार्बन है तो 9, राइट। इस तरह से आपके पास इसकी नेमिंग हम करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास है ये, इसको 3 कार्बन का CH CH3 CH3 3 कार्बन चेन, आप बोलेंगे जी ये तो जी प्रोपेन है, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बन गया जी प्रोपाइल, राइट, लेकिन ये गलत है। प्रोपाइल तो आपके पास ऐसा होता है, इस तरह से। ठीक है, वो इस वाले कार्बन से जुड़ा होता है, बीच वाले कार्बन से नहीं जुड़ा होता। जो आपके पास प्रोपाइल ग्रुप है वो लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा है या बीच वाले से नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो इसका नाम, इसकी नेमिंग हमें अलग तरीके से करनी पड़ती है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसका जो नाम है वो हमें अब आईयूपीएसी तरीके से ही करेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें लास्ट में आइल लगाएंगे। ठीक है, राइट, तो इस तरह से इसका हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, राइट, यहाँ पे 10 कार्बन की एक चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे
फिफ्थ पर एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है और सिक्स्थ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, ठीक है, ये आपके पास ये देखो इस तरह से है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 5। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे दीजिए 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। देखिए 10 कार्बन, ओ सॉरी दूसरा तो भूल ही गया। ठीक है, 5 1 मिथाइल प्रोपाइल 6, राइट। 6 पर क्या है? 2 मिथाइल प्रोपाइल पाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, जब हम इसकी नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन 6 7 8 9, इस तरह से। ठीक है, राइट। थोड़ी कोशिश करने के बाद आपको ये लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगी 9 कार्बन की, या फिर आप नीचे भी आ सकते हैं, या फिर ठीक है 2 कार्बन चेन इसमें पॉसिबल है, ये या ये दोनों आइडेंटिकल ही बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब यहाँ पे 4th पोजीशन पर और 6th पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे? 1 2, यहाँ पे है 1 1, राइट, 1 1 डाई मिथाइल, ठीक है, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये वाला। इस वाले का नाम देखिए, इस वाले का नाम भी आपके पास क्या होगा? 1 1 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं वो दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल है। एक 4th पोजीशन पर है, एक 6th पोजीशन पर है, ठीक है, और दोनों ही आइडेंटिकल है। तो नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम होगा 4 6 बिस 1 1, ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल नोने, ठीक है। यहाँ पे हम बाई यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं बिस या फिर ट्रिस, ठीक है। इस तरह से हम नेमिंग यूज करते हैं इसकी, यहाँ ध्यान रखना, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम नेम हो जाएगा 4 6 बिस 1 1 डाई मिथाइल इथाइल नोनेन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीके स्टडीज को, ठीक है। आपको बहुत जल्द एक नया वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइंस के जो आपके पास नोमेनक्लेचर है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।